हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत जरूरी टॉपिक है, जो रिलेट है उन शक के बारे में जो लोगों के दिमाग में आते हैं। ये शक पैदा होते हैं जब हम गलत या कंफ्यूज करने वाला कंटेंट देखते हैं वेब पर। मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं कंटेंट देखता हूं वेब पर, तो अगर कोई बात कर रहा है नक्षत्र लॉर्ड के बारे में, तो वो नक्षत्र लॉर्ड को बना देता है सबसे जरूरी लॉर्ड, सबसे जरूरी ग्रह होरोस्कोप का। अगर कोई बात कर रहा है लग्न लॉर्ड के बारे में, तो लग्न लॉर्ड बन जाता है बहुत बहुत जरूरी। तो फिर वो शख्स जो देख रहा है वो सोचता है, क्या नक्षत्र लॉर्ड ज्यादा जरूरी है या लग्न लॉर्ड? क्योंकि पिछली वीडियो में लग्न लॉर्ड को बनाया गया था ज्यादा जरूरी, और इस वीडियो में नक्षत्र लॉर्ड को बनाया जा रहा है ज्यादा जरूरी, मिसाल के तौर पर। तो ये जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि आप बात कर रहे हैं किसी खास टॉपिक पर, वो टॉपिक नहीं बनना चाहिए सबसे जरूरी टॉपिक, बल्कि उसे ग्रेडेड भी होना चाहिए उसकी रेलेवेंस के हिसाब से। तो लग्न लॉर्ड सबसे जरूरी ग्रह है होरोस्कोप में। ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है जो लग्न लॉर्ड से ज्यादा जरूरी हो। ये है नंबर 1। नंबर 2, नक्षत्र लॉर्ड दूसरा सबसे जरूरी ग्रह है होरोस्कोप में, और वो ग्रह जिसके सबसे ज्यादा डिग्री हो और जो सबसे ताकतवर ग्रह हो होरोस्कोप में, और जो कमोबेश कंट्रोल कर रहा हो होरोस्कोप को, वो बन जाता है तीसरा सबसे जरूरी ग्रह होरोस्कोप में। मिसाल के तौर पर अगर बृहस्पति 5वें भाव में हो और अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा हो 5 ग्रहों को 9वें भाव में, जो कि उसका नेचुरल भाव है क्योंकि बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, और वो अब देख रहा है 5 ग्रहों को 9वें भाव में, जो उसका नेचुरल भाव है, अपनी 5वीं दृष्टि से। कोई दूसरा ग्रह उसे वापस नहीं देख रहा क्योंकि उन 5 ग्रहों के पास 9वीं दृष्टि नहीं होती। 9वीं दृष्टि सिर्फ बृहस्पति के पास होती है या फिर राहु और केतु के पास होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 5 दूसरे ग्रहों की जो 9वें भाव में है। वो हो सकते हैं सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, मंगल, बुध। उन 5 ग्रहों में से कोई भी 5 वहां रखे हों। उनमें से कोई भी बृहस्पति को वापस 9वीं दृष्टि से नहीं देखता क्योंकि उनके पास वो नहीं होती। बृहस्पति कारक है 5वें भाव का, रूल करता है नेचुरल 9वें भाव को, और देख रहा है उन 5 ग्रहों को उस भाव में अच्छी डिग्निटी के साथ। तो यहाँ पर बृहस्पति बन जाता है कंट्रोलिंग फैक्टर होरोस्कोप का, अलग से जो लग्न लॉर्ड है। और अगर बृहस्पति लग्न लॉर्ड भी है तो वो दोगुना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से देखना चाहिए। तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड कहाँ फिट बैठता है इस पूरे इक्वेशन में? क्योंकि हम बात कर रहे हैं लग्न लॉर्ड की, हम बात कर रहे हैं नक्षत्र लॉर्ड की। नक्षत्र लॉर्ड वो नक्षत्र है जहां चंद्र रखा है होरोस्कोप में। वो लॉर्ड या वो ग्रह जो उस नक्षत्र को रूल करता है बन जाता है बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि वो ग्रह एक तरह से कंट्रोल कर रहा है माइंड को, क्योंकि चंद्र उस नक्षत्र में रखा है। तो चंद्र उस नक्षत्र से इन्फ्लुएंस हो रहा है। जाहिर सी बात है चंद्र के माइंड पर भी असर डाल रहा है नक्षत्र लॉर्ड, और उस नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट बन जाती है बहुत बहुत जरूरी। तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड कब जरूरी बनता है? अब एसेंडेंट नक्षत्र अलग है होरोस्कोप के नक्षत्र लॉर्ड से। मतलब होरोस्कोप का नक्षत्र लॉर्ड मतलब जहां चंद्र रखा है होरोस्कोप में, वही बनता है आपका नक्षत्र या रूलिंग नक्षत्र। एसेंडेंट नक्षत्र क्या है? जो भी नक्षत्र रूल करता है उस डिग्री को जिस पर एसेंडेंट है, जहां भी जो भी डिग्री उस नक्षत्र में आती है, वही बनता है रूलिंग नक्षत्र। अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं और मेष लग्न 5 डिग्री पर है, अब 1 डिग्री से 13वीं डिग्री तक अश्विनी नक्षत्र रूल करता है, पहली डिग्री से 13वीं डिग्री तक, और क्योंकि आपका लग्न 5 डिग्री पर है, तो मतलब आपका एसेंडेंट नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। और अश्विनी नक्षत्र को कौन रूल करता है? केतु रूल करता है अश्विनी नक्षत्र को। तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड केतु है, ना कि होरोस्कोप का नक्षत्र लॉर्ड। तो होरोस्कोप का नक्षत्र वो है जहां चंद्र रखा है। मान लीजिए चंद्र यहाँ रखा है अश्विनी की 15वीं डिग्री पर, मेष की 15वीं डिग्री पर। मेष की 15वीं डिग्री भरणी है।
तो चंद्र भरणी नक्षत्र में रखा है, मिसाल के तौर पर, जबकि एसेंडेंट नक्षत्र अश्विनी है और उसका रूलर केतु है। तो अगर चंद्र भरणी में रखा है तो भरणी का लॉर्ड क्या है? शुक्र। क्योंकि चंद्र वहां रखा है, होरोस्कोप का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है। हालांकि एसेंडेंट नक्षत्र अश्विनी है और एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड केतु है। तो जी हाँ, शुक्र अब भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि शुक्र रूलर है उस नक्षत्र का जहां चंद्र रखा है। केतु दूसरे नंबर पर जरूरी है शुक्र के बाद, लेकिन इन दोनों से ज्यादा जरूरी मंगल है क्योंकि मंगल रूल करता है लग्न को। तो मंगल पाता है नंबर 1, शुक्र पाता है नंबर 2 और केतु पाता है नंबर 3 अहमियत पदानुक्रम में। लेकिन एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड पर पानी फेर सकता है कोई दूसरा ग्रह जो ज्यादा ताकतवर हो, जैसे हमने मिसाल दी बृहस्पति की जो 5वें भाव में हो, देख रहा हो 5 ग्रहों को 9वें भाव में। तो अगर कोई ग्रह किसी बहुत ताकतवर योग में आ जाए, एक्सल्टेड हो जाए, उसके साथ 2 या 3 बेनिफिक हो या उसे देख रहे हो, उस पर कोई मैलिफिक की दृष्टि ना हो, बहुत ताकतवर हो अच्छी डिग्निटी में, तो लग्न लॉर्ड के बाद, नक्षत्र लॉर्ड के बाद, यहां हमने बात की शुक्र की, फिर वो ग्रह अहमियत ले लेता है और उसके बाद एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड ज्यादा जरूरी बनता है। तो अगर बृहस्पति बहुत ताकतवर रखा है 5वें भाव में और देख रहा है 5 ग्रहों को 9वें भाव में अपनी 5वीं दृष्टि से, 5वें भाव से, तो इस खास सूरत हाल में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मंगल जो लग्न लॉर्ड है, पाता है पदानुक्रम में पहला मुकाम। शुक्र क्योंकि चंद्र रखा है शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में, शुक्र बनता है दूसरा जरूरी। बृहस्पति क्योंकि बृहस्पति देख रहा है 5 ग्रहों को 9वें भाव में अपनी 5वीं दृष्टि से, 5वें भाव से, बनता है तीसरा जरूरी ग्रह। और फिर केतु बनता है चौथा जरूरी ग्रह क्योंकि केतु एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड है। तो इस तरह से पदानुक्रम है। अब एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड कब बनता है बहुत जरूरी? वो बनता है बहुत जरूरी सिर्फ कुछ खास शर्तों में, और वो बहुत असर डालता है होरोस्कोप पर। और ये आम तौर पर रिलेटेड होता है जहां लग्न लॉर्ड अच्छी पोजीशन पर ना हो, कम्बस्ट हो या नीच का हो, और उसके ऊपर चंद्र भी मुश्किल में हो, भी तंगी में हो, शायद विष योग में हो या किसी 1 या 2 मैलिफिक के इन्फ्लुएंस में हो या मैलिफिक की दृष्टि से देखा गया हो, तब एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है बहुत जरूरी। कुछ शर्तें हैं जिनमें एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है बहुत जरूरी। आइए उन पर बात करते हैं। अगर एक से ज्यादा ग्रह लग्न में रखे हो उसी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र का लग्न भी हो उसी नक्षत्र से रूल होता हो, तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है बहुत जरूरी क्योंकि 2 से ज्यादा ग्रह लग्न में रखे हुए हैं और उसी नक्षत्र में, जो कि एसेंडेंट नक्षत्र है, तो वहां पर एसेंडेंट लॉर्ड बन जाता है बहुत जरूरी। खास तौर पर अगर वो ग्रह जो लग्न में रखे हैं वो केंद्र भाव या त्रिकोण भाव को रूल करते हैं, तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड ज्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है उन ग्रहों को जो उसी नक्षत्र में रखे हैं, और गौण तौर पर उन भावों को जिन्हें ये ग्रह रूल करते हैं। और इसलिए इस सूरत हाल में नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है बहुत जरूरी। दूसरा, अगर 3 या 4 ग्रह लग्न पर दृष्टि डाल रहे हो उसी डिग्री के साथ जो लग्न की डिग्री है, तो अगर लग्न 15 डिग्री पर है और 4 या 5 ग्रह अलग अलग भावों में रखे हैं और वो सब 15 डिग्री पर रखे हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 3 या 4 ग्रहों के लग्न पर दृष्टि डालने से मतलब वो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तब एसेंडेंट प्लेसमेंट बन जाती है बहुत जरूरी। तीसरा, अगर चंद्र के नक्षत्र लॉर्ड के और एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड के एक ही होने की सूरत है, तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है बहुत जरूरी क्योंकि एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड उस नक्षत्र को भी रूल करता है जहां चंद्र रखा है, तो वो ग्रह दोगुना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो रूल कर रहा है होरोस्कोप के नक्षत्र को भी क्योंकि चंद्र वहां रखा है, और एसेंडेंट नक्षत्र को भी क्योंकि वो रूल करता है एसेंडेंट नक्षत्र को भी। तो ऐसी सूरत हाल में वो बन जाता है बहुत जरूरी क्योंकि वो दोनों है, होरोस्कोप का भी नक्षत्र लॉर्ड और एसेंडेंट का भी। हालांकि एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड सबसे जरूरी तभी बन सकता है जब लग्न लॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले कहा, नीच का हो,
कम्बस्ट हो और ज्यादा ताकत से ग्रसित हो और मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में हो, या खुद कम्बस्ट हो, या बहुत बहुत कमजोर हो, या ग्रहण लगा हो, या नीच का हो। और अगर एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड भी फेल हो रहा हो क्योंकि चंद्र खुद कम्बस्ट है, चंद्र खुद कमजोर है, और अगर होरोस्कोप का नक्षत्र जहां चंद्र रखा है वो भी बहुत बहुत कमजोर है, तब एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड सब कुछ करने वाला बन जाता है और वो कंट्रोल करता है होरोस्कोप को और होरोस्कोप के प्रकट होने को और इंसान की जिंदगी को। हालांकि किसी एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड को अपना असर दिखाने के लिए उसका ताकतवर होना जरूरी है। वो अच्छी डिग्निटी में हो, वो बुरे दोष में ना हो, वो मैलेफिक की दृष्टि के तले ना हो, वो दूसरे मैलेफिक के साथ कंजंक्शन में ना हो, क्योंकि उनमें से हर एक एट्रीब्यूट जो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड से रिलेट होते हैं किसी मैलेफिक के साथ कंजंक्शन की वजह से या मैलेफिक की दृष्टि की वजह से खूब कम कर देते हैं एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड की ताकत को और उसकी अहमियत कम हो जाती है होरोस्कोप में। और जहां एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड एक अहम रोल निभाता है वो है वहां जहां वो रखा है और किन भावों को वो कंट्रोल कर रहा है और किन भावों में वो रखा है। मतलब अगर हम मिसाल दें मेष लग्न की मिसाल के तौर पर और मेष लग्न के 5 डिग्री पर, तो अश्विनी नक्षत्र है और केतु रूल करता है अश्विनी नक्षत्र को। तो जहां भी केतु रखा है वो भाव बन जाता है बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पर केतु फिर रूल करता है उस वजह से भी कि वो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड है उस भाव की एट्रीब्यूट को, और इसलिए क्योंकि वो सीधे लग्न लॉर्ड से रिलेटेड है उस शख्स की जिंदगी में वो एरिया जहां केतु रखा है वो बन जाता है बहुत बहुत जरूरी। तो मेष लग्न के नेटिव के मामले में जहां एसेंडेंट नक्षत्र अश्विनी है जिसका रूलर केतु है, अगर केतु जाकर 5वें भाव में रखा है खास तौर पर मघा नक्षत्र में जिसका वो खुद मालिक है, तो वो बन जाता है बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि वो रूलर है लग्न का, वो रखा है 5वें भाव में। तो उस इंसान की जिंदगी में बच्चे बहुत अहम रोल अदा करेंगे, जोखिम उठाना बहुत अहम रोल अदा करेगा, विचाराधीन निवेश करना उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होगा, तालीम उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होगा, उसका वो करना जो उसे पसंद है, उसे जो करना पसंद है वो बन जाएगा बहुत बहुत जरूरी, प्यार और रोमांस बन जाएगा बहुत बहुत जरूरी, और इंसान रिलेशनशिप में आना चाहेगा सिर्फ प्यार या रोमांस रिलेशनशिप के जरिए, ना कि अरेंज्ड मैरिज रिलेशनशिप के जरिए, या फिर वो रिलेशनशिप जो प्यार और रोमांस रिलेशनशिप के जरिए आती है उसका ज्यादा ताकतवर असर होगा उस इंसान पर बनिस्बत उस रिलेशनशिप के जो अरेंज्ड मैरिज के जरिए आती है। और इसलिए इस तरह से देखना चाहिए एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड की अहमियत, ना कि ये कहें कि ये सबसे जरूरी है। एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड एक अहम रोल अदा कर सकता है उन एरियाज में जहां वो रखा है या जिन पर उसकी दृष्टि है या जिन भावों को वो रूल करता है, और वो सबसे जरूरी बनता है जहां वो जुड़ता है लग्न से, क्योंकि वो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड है। लेकिन अगर एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड लग्न पर दृष्टि डाल रहा है या खुद लग्न में रखा है या किसी तरह लग्न लॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है, तो वो एक अहम रोल निभाता है। वो कार्य के बारे में भी अहम रोल निभा सकता है अगर वो 10वें भाव को रूल करता है या 10वें भाव पर दृष्टि डालता है या किसी योग या दोष में 10वें भाव से जुड़ता है, तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड बहुत बहुत अहम रोल निभाता है। तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड मुश्किल में है, अगर चंद्र मुश्किल में है, अगर लग्न लॉर्ड मुश्किल में है और कोई ऊपर हावी होने वाला ग्रह नहीं है जो होरोस्कोप को कंट्रोल कर रहा हो, जो कि निराली सूरतों में होता है, तब एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड एक अहम रोल निभाता है। बाकी वो एक सीमित रोल निभाता है इस आधार पर कि वो कहाँ रखा है, कितना ताकतवर है, और लग्न लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड की ताकत पर निर्भर करता है। या अगर ज्यादा ग्रह लग्न में रखे हों, खास तौर पर एसेंडेंट के उसी नक्षत्र में, और वो ग्रह खास तौर पर केंद्र भावों और त्रिकोण भावों को रूल कर रहे हों, तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड सबसे जरूरी या बहुत जरूरी बन जाता है होरोस्कोप में। तो दोस्तों, इन सूरतों के उजाले में देखना चाहिए एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड को, और इन शर्तों के उजाले में, और वरना नहीं। और उस पर क्या मैलेफिक असरात है, उस पर क्या दृष्टियां हैं, ये सब फैक्टर्स देखने चाहिए उसमें। तो एक बार फिर से दोहराने के लिए, लग्न लॉर्ड सबसे जरूरी है,
फिर नक्षत्र लॉर्ड, वो नक्षत्र जहां चंद्र रखा है होरोस्कोप में, उसका लॉर्ड बन जाता है बहुत बहुत जरूरी। और वो ग्रह जो सबसे जरूरी है होरोस्कोप में, वो बन जाता है बहुत बहुत जरूरी। और अगर किसी वजह से ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो कमोबेश पूरे होरोस्कोप को कंट्रोल कर रहा हो, तो एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है तीसरा सबसे जरूरी फैक्टर, और सबसे जरूरी फैक्टर नहीं होरोस्कोप में। तो दोस्तों, अपने अपने होरोस्कोप में झांकिए, देखिए आपका एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड कहाँ रखा है, किस डिग्निटी में है, किन दोषों में है, किन योगों में है, कितना ग्रहीय असर, वो पूरे होरोस्कोप पर कितना असर डाल रहा है। क्या वो लग्न लॉर्ड पर हावी हो रहा है? क्या वो उस नक्षत्र लॉर्ड पर हावी हो रहा है जहां चंद्र रखा है? या वो अपनी हाजिरी एक सीमित भूमिका में महसूस करा रहा है, ना कि ऊपर हावी या सब पर छाए भूमिका में? तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी ज़ाती कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ब्राहे कृपया मुझसे राबिता करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। किसी और वक्त किसी और वीडियो तक, ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।